दोस्तों, नए नए बिजनेस आइडिया की खोज में बिहार स्टोरी हमेशा देश के कोने कोने में पहुंचती है। समय बदल रहा है और बदलते समय में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जिसके बारे में हमारे बहुत सारे युवाओं और भाइयों को जानकारी नहीं मिल पाती है। और आज हम देने वाले हैं डेयरी उद्योग जगत की वो सबसे अहम जानकारी जो हमारे बेरोजगार युवाओं और किसान भाइयों की ज़िंदगी बदल सकती है। दोस्तों, आज हम कुछ दिखाने पहुंचे हैं राजस्थान के अलवर ज़िले में देश का पहला ऐसा कारखाना जिसने दुनिया को ये दिखाया कि वाष्प और धुएं को ऊर्जा में बदलकर डेयरी जगत में एक नई क्रांति लाई जा सकती है। और इस चीज़ को साबित किया डॉक्टर सुभाष ओला ने, जो जीनियस एनर्जी क्रिटिकल इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन भी हैं। और जीसीआई इनकी कंपनी ने एक ऐसा रिसाइकल बॉयलर बनाया है जिससे आप 75% ईंधन की बचत कर सकते हैं। और सिर्फ ईंधन की ही बचत नहीं कर सकते हैं, इसकी खासियत जानकर आप हैरान हो जाएंगे। जीसीआई बॉयलर में फ्लोराइड और नमक नहीं जमता क्योंकि पानी फिटिंग के दौरान ही भरा जा सकता है, जो 5-6 साल तक चलता है। और ये बॉयलर लकड़ी, किरोसिन, गैस, भूसी या तूड़ी के गिट्टी से चला सकते हैं। और बात की जाए अगर इससे बनने वाले प्रोडक्ट्स की, तो आप जान लें कि 100 लीटर दूध के रसगुल्ले बनाने में सिर्फ 13 किलोग्राम की लकड़ी लगती है और 100 लीटर का दूध का पनीर बनाने में सिर्फ 3 केजी लकड़ी लगती है। 100 लीटर दूध का मावा या खोआ बनाने में सिर्फ 23 किलोग्राम लकड़ी लगती है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बात करते हैं जीसीआई प्राइवेट लिमिटेड के जो ऑफिशियल है, वहाँ मुलाकात करते हैं और कुछ और ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश करते हैं। अगर जैसे आप कोई काम करने का सोच रहे हैं या फिर आप एक रूरल एरिया से आते हैं जी, मोस्टली अगर कोई ग्रामीण क्षेत्र से है तो ग्रामीण क्षेत्र में दूध का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है। तो अपन क्या है कि पहले क्या करते थे कि इस चीज़ और इन सब चीज़ों पे अपन ध्यान नहीं देते थे। लेकिन आज के दिन अगर देखा जाए तो दूध का जो बिजनेस जो चल रहा है दूध का, वो बहुत ज़ोर शोर से चल रहा है। दूध से मिठाइयाँ बनती है, दूध से आप मतलब कुछ भी जैसे फूड प्रोसेसिंग के लिए मावा हो गया, पनीर हो गया, रसगुल्ला हो गया, ये सारी मिठाइयाँ दूध से ही बनती हैं। तो आप मावे का जो डेयरी प्रोडक्ट है तो आप उससे बहुत आगे बढ़ सकते हैं। जी देखिए सर, पहले क्या होता था, पहले जो मावे का काम करते थे या दूध का मिठाई का जो काम करते थे पहले, उसमें क्या होता था कि वो एक भट्टी के ऊपर कढ़ाई रख के डायरेक्ट फ्लेम पे करते थे। तो उससे क्या है कि फ्लेम का और ईंधन का ये बहुत ज़्यादा वेस्ट होता था, मतलब फ्यूल का वेस्ट होता था। उसके अलावा फिर परेशानी होती थी। जो भी जैसे काम कर रहे हैं, अब जैसे सर्दी में तो चलो फिर भी ठीक है, लेकिन गर्मी में तो वो काम संभव नहीं हो पाता था। उन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए तो डेयरी प्रोडक्ट के लिए अपन ने ये एक बॉयलर मशीन तैयार की है जिसमें आपको ना तो लेबर कॉस्ट, आपकी लेबर कॉस्ट एकदम जीरो हो जाएगी। उसके अलावा जो आपकी फ्यूल सेविंग है वो अप टू 75%, 75% के आसपास आपकी फ्यूल सेविंग होगी। तो देखो, बॉयलर को आप लकड़ी, गैस, कोयला, जो भी फ्यूल आपके पास अवेलेबल आप उससे चला सकते हैं। लेकिन पहले जहाँ पे 1 क्विंटल लकड़ी लगती थी, हमने उसी को घटा करके 25 किलो लकड़ी कर दी है। तो मेनली इस प्लांट का उपयोग किस किस क्षेत्र में किया जा सकता है? सर देखो, जहाँ पे हीट और स्टीम की ज़रूरत होती है ना, अपन प्लांट वहाँ दे सकते हैं और लगा भी रखे। जैसे कि प्लाईवुड इंडस्ट्री हो गया, केमिकल इंडस्ट्री हो गया, फार्मा इंडस्ट्री हो गया, और ये होटल लाइन है ही, होटल इंडस्ट्री है, फूड प्रोसेसिंग है, और जहाँ पे ये अपना कपड़ा वगैरह बनता है, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गया, हर जगह पे अपन ने उपयोग कर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन जैसे हम केटल की बात करें, कढ़ाइयों की बात करें, तो ये मोस्टली अपना फूड प्रोसेसिंग के लिए है। जैसे पल्प हो गया, और मावे का हो गया, पनीर का हो गया, रसगुल्ले का हो गया, और आंवला, मुरब्बा, कैंडी वगैरह, मोमबत्ती वगैरह, गुड़ वगैरह, सब कुछ बना सकते हैं। जी, थोड़ा सा बताएंगे सर बारी बारी से। ये जो है स्टीम बॉयलर यहाँ पे रखी हुई है शायद, तो इसमें क्या क्या कैपेसिटी है, कहाँ से, मतलब स्टीम बॉयलर की भी कैपेसिटी होती होगी अपना? बिल्कुल बिल्कुल कैपेसिटी होती है सर। देखो, 100 केजी से स्टार्ट होता है बॉयलर। जी, अपन 100 केजी का बॉयलर से एक केटल, एक ऑटोमेटिक केटल जो मावे की होती है ना, वो चला सकते हैं। इसके बाद में 200, 300, 400, 500, 600 केजी। तो जैसे जैसे आप केटल इंक्रीज करेंगे तो बॉयलर का साइज और बॉयलर की कैपेसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी, वो भी बढ़ जाएगी। जैसे ये जो सामने एक बॉयलर रखी हुई है, इसकी क्या कैपेसिटी? ये 400 केजी का बॉयलर है। ये 4 ऑटोमेटिक केटल चलाएगा जी, 100 लीटर वाली। 100 लीटर वाली। आप शुरू करते हैं जैसे अगर डेयरी इंडस्ट्री, तो डेयरी के अंदर क्या होता है कि सर 1,55,000 रुपए से, जिसमें आपको एक ऑटोमेटिक केटल विद बॉयलर, कंप्लीट फिटिंग उसी में रहेगी, ट्रांसपोर्ट चार्ज आपका एक्स्ट्रा रहता है, 1,55,000 रुपए में कंप्लीट करके दे देंगे। आप शुरुआत कर सकते हैं। रोज कितने लीटर दूध उसमें बनेगी मावा?
सर या खोआ? पर डे का 500 लीटर दूध का प्रोडक्शन वो एक केटल दे देती है, ऑटोमेटिक केटल आराम से। पर डे का 500 लीटर दूध का प्रोडक्शन दे देती है एक सिंगल केटल। उस प्रोडक्शन पे क्या कमाई होगी सर? सर कमाई तो अब आप क्या बनाएंगे, आप सपोज करो कि आप मावा बना रहे हैं, 500 लीटर दूध का मावा बना रहे हैं, अगर दूध ओरिजिनल हुआ तो 125 किलो मावा निकलेगा, सीधी सी बात है। दूध आ रहा है आपके पास में लगभग 60 रुपए लीटर। अगर आपके पास क्वालिटी है, ओरिजिनलिटी है, ईमानदारी से आप मेहनत कर रहे हो, तो 240 रुपए के दूध में आप लगभग 290-300 रुपए तक का मावा बेच सकते हैं। जी, मावा की प्राइस सर प्लेस टू प्लेस वेरी भी करती हाँ, है, कहीं 300 से ज्यादा भी है, कहीं 300 से कम सर, भी है। जिनका ज्यादा जैसे नाम होता है ना, उनका 400 भी बिकता है। तो यानी कि 40 से 50 रुपए की प्रॉफिट मानी जाए जी, आराम से 1 किलो के प्रोडक्शन पे। आराम। सर आपकी जो यहाँ से मशीनें जाती हैं जी, आपके क्या टर्म एंड कंडीशंस होते हैं मशीन भेजने के, क्या पेमेंट्स के कंडीशन होते हैं, शर्तें होते हैं, वो थोड़ा सा ज़रूर बताएं। वो सर ऐसा है कि जैसे लगभग जो क्लाइंट होते हैं हमारे, वो फ़ोन से ही ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आप यहाँ विजिट करना चाहें, आपका मोस्ट वेलकम है, आप आओ। अदरवाइज आपके पास टाइम नहीं आने का, या फिर आप आना नहीं चाह रहे, आप फ़ोन से भी हमें ऑर्डर कर सकते हैं। जी, फ़ोन से हम आपसे पूछेंगे, डिस्कस होगा कि आपको कितनी नीड है, आपकी कितनी कैपेसिटी का आपको सेटअप चाहिएगा, आपके पास कितना मिल्क है, वो सब डिस्कशन के बाद ही फाइनल होता है। जैसे आप ऑर्डर फाइनल करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 20% टोकन मनी हम लेते हैं और हम यहाँ से प्लांट डिस्पैच कर देते हैं। अब यहाँ से डिस्पैच करने के बाद में हमारी टीम जाती है, हमारे इंजीनियर जाते हैं और फिटर जाता है, वहाँ पे इंस्टॉल करके आपको चालू करके दे देंगे, तो आप संतुष्ट हो जाओगे। उसके बाद में आपसे कंप्लीट पेमेंट लेंगे। जी। अच्छा, उसके बाद सर प्लांट चालू हो गई जी, तो एक होती है सर्विस और मेंटेनेंस, देख रेख। जी, बिल्कुल। अगर बीच में कोई खराबी आ गई, काम बिगड़ गया, जी, तो वो कब तक सपोर्ट देती है कंपनी? वो जब तक हमसे जुड़े हुए हैं, जब तक हमारी कंपनी का जो सेटअप है वो उनके पास है, तब तक हम वो सर्विस देते हैं। पूरे अभी भी अगर अपन ने देखा जाए तो पूरे इंडिया में आज के दिन भी अपनी 8 गाड़ियाँ अलग अलग एरियाज में हैं। अच्छा जी बिल्कुल। अब महाराष्ट्र गुजरात में एक गाड़ी छोड़ रखी है अपन ने, फिर इधर जैसे बनारस में एक गाड़ी छोड़ रखी है, वो आधा बिहार और यूपी कवर कर लेती है। इधर हिमाचल में गाड़ी छोड़ रखी है, जो हिमाचल और पंजाब कवर हो जा रहा है। हरियाणा और राजस्थान हम यहाँ से कवर कर लेते हैं। हर जगह पे सर्विस, हर जगह। अगर बाई चांस सपोज कि मतलब कुछ भी जैसे मिस्टेक आ जाए जी, तो 24 घंटे के अंदर हम सर्विस अवेलेबल करवाते हैं। हमारा ये ही लक्ष्य है। वाह क्या बात है। तो भाई अगर आप फूड प्रोसेसिंग का काम कर रहे हैं, कोई भी एग्रो बिजनेस में है और खास करके डेयरी प्लांट, मिनी डेयरी प्लांट खोलना चाहते हैं, तो शायद ये बेस्ट डेस्टिनेशन होगा जहां से आप इस तरह की टेक्नोलॉजी लेकर के अपना काम शुरू कर सकते हैं। सिक्योरिटी पर्पज से अगर बात करें, सुरक्षा के ख्याल से, तो ये कितनी सुरक्षित है ये बताएं। ये सुरक्षित है सर। अभी भी आप देख रहे हैं इधर ये प्रेशर अच्छा 100 जा रहा है, सब कुछ बंद है जी। बॉयलर के अंदर 4 सेफ्टी फीचर दिए हुए हैं। अच्छा हाँ, अभी जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज होगा तो ये ऊपर सेफ्टी वाला लग रहा है, ये स्टीम रिलीज कर देगा। अच्छा, इसके अलावा 3 सेफ्टी फीचर और दे रखे हैं, एक ऑटो कट दे रखा है, नीचे हाथ जलना बंद हो जाएगा। खतरे की कंडीशन में खुद ही ओपन हो जाएगा। 1% भी रिस्क नहीं है, 1% भी। अरे वाह, तब तो सुरक्षित भी है। बहुत बढ़िया। एक सवाल और अंतिम सवाल आपसे ये पूछना चाहूंगा कि क्या ये सर सोलर सिस्टम पे भी ऑपरेट हो सकता है? हो सकता है सर, आराम से आसानी से सोलर सिस्टम से ऑपरेट हो सकता है। ये आप देख सकते हैं पीछे सोलर लगे हुए हैं। अच्छा, यहाँ पे लगा भी हुआ है सर। ओके, तो ये किस कंडीशन में सर ये सोलर काम करेगी, जब लकड़ी नहीं रहेगी उस समय? सर जैसे आपको अगर ये इस बॉयलर की बात करें ना, ये बॉयलर तो खाली सिर्फ लकड़ी का ही है, लकड़ी और कोयले का। बॉयलर सोलर के लिए अलग से तैयार करते हैं, अलग डिजाइन करते हैं अपन। अब इनका जो सोलर का काम है, कढ़ाइयों के आप मोटर वगैरह ये सब देख रहे हैं, जी जी, इन सब के लिए सोलर का ही यूज करते हैं ये कंप्लीट। और बॉयलर को अगर आप सोलर से चलाना चाहते हैं तो उसके हिसाब से भी हम बॉयलर डिजाइन कर देते हैं कंप्लीट, एकदम फ्री। पूरे दिन जब तक धूप रहेगी बॉयलर फ्री चलेगा, बिना लकड़ी के, वाह क्या, बिना कोई ईंधन के। बहुत बढ़िया। आजकल के अगर अपन सोचे, देखें एनवायरनमेंट को देखते हुए, धूप भी, यानी कि धूप जो है वो भी एक बहुत बड़ा ईंधन है। सही बात है, धूप से भी आप एनर्जी जनरेट करके वहीं काम ले सकते हैं। और सर ने जो बताया कि ठीक है, छोटे स्केल पे बात करें तो 1.5 लाख रुपए के सेटअप से भी आप ये काम चालू कर सकते हैं। अब ये पिछले 40 साल से मावे का काम कर रहे हैं। इनके पास खाली सिर्फ एक कढ़ाई का बॉयलर था जी, आज से 8 साल पहले, एक कढ़ाई का।
अभी आप देख पा रहे हैं कितनी कढ़ाइयाँ लग रही हैं जी। और 6000 केजी दूध का आपने बताया कि यहाँ पे 5 से 6,000 लीटर दूध पर डे का इनका प्रोसेस होता है। दोस्तों इस नए बिजनेस आइडिया से जुड़ करके 50,000 से 1 लाख रुपए महीना बहुत आसानी से कमाया जा सकता है छोटे स्केल से, और बड़े स्केल की तो असीमित संभावनाएं हैं, असीमित आय जनरेट किया जा सकता है। और सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि इतनी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दी, एक नई बिजनेस आइडिया दिया जहां से लोग आगे बढ़ सकेंगे और इस उद्योग में और कुछ बढ़िया और बेहतर कर सकेंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं फिर बहुत जल्द फिर किसी नई जानकारी के साथ, नई सूचना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।